50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में आप और हम भी हैं। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, और उन 50% लोगों में से केवल 5 लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। लक्ष्य को दोगुने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं, और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे, और यदि आप सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। तो राजा ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, मंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित एक दिन जब सबको मिलना था राजमहल के बगीचे में, तो राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा ने मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए, तथा कितने ही खाने पीने में, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए, और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रॉब्लम में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कहानी की सीख, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाई रखी। यह सब दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बस आपको यह करना है, नंबर 1, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ। जैसे कि रात में 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ लूंगा। इसी चलते हुए नंबर 2, लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दें। नंबर 3, जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं को देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से दोगुनी हो जाएगी। नंबर 4, अपने सुझाव और सवाल मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करके बताएं।
जिससे कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं और इनसे बेहतर भी वीडियो आप तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।